अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्य मालिका वेब सीरीज़ के 17वें सीज़न में आप सभी दर्शकों को बहुत ही रोचक जानकारियां प्राप्त हो रही हैं और इसी कारणवश आप सभी दर्शक इसको अधिक से अधिक संख्या में देख रहे हैं। तो आरंभ हो चुका है 17वां सीज़न और अभी तक हमने आपको कुल 7 एपिसोड दिखाए हैं, जिसमें हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से कल्कि भगवान द्वारा अलेख धर्म यानी संसार के सारे धर्मों का अंत कर एक बार पुनः सनातन धर्म की स्थापना की जा रही है। जैसा कि पिछला एपिसोड बहुत ही गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ था, तो उसी गूढ़ रहस्यों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको बताते हैं कि आगे प्रभु एक ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी, क्योंकि ये कार्य ईश्वर यानी कल्कि भगवान के अतिरिक्त कोई और कर ही नहीं सकता। इसके 58वें छंद में महाप्रभु अपने शिष्य रामदास को ये बता रहे हैं कि 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं के साथ ऋषि मुनि आएंगे और ये मुद्राएं पुजारी को सौंप देंगे और इसी के बाद उनके भगवान दारू ब्रह्म की प्रतिमा का दर्शन करने का आग्रह करेंगे। इसके बाद दारू ब्रह्म यानी भगवान श्री जगन्नाथ की प्रतिमा को बाहर लाया जाएगा। इसके बाद भगवान की इस दिव्य प्रतिमा का संत मुनि एवं भक्तों द्वारा दर्शन किया जाएगा। आगे वो बताते हैं कि इसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ के बड़े भैया बलभद्र इसी धरती पर पूरे 108 वर्ष तक शासन करेंगे और पृथ्वी पर धर्म, सत्य और न्याय का स्थापना करेंगे और लोगों को इसका पालन करने का भी आदेश देंगे। जयफुल मालिका के 59वें छंद में लिखा गया है कि भगवान श्री जगन्नाथ सारी परमाणु शक्ति को खींच लेंगे। यदि ऐसा होता है तो सारी धरती को परमाणु ऊर्जा से होने वाले विनाश से बचाया जा सकता है। वैसे भी इस समय सारे संसार में लगभग 13,000 की संख्या में सक्रिय परमाणु बम हैं और अगर इन सभी का एक साथ विस्फोट होता है तो धरती पर महासंग्राम मच जाएगा और धरती की सारी ऑक्सीजन सूख जाएगी। लेकिन यदि भगवान इस धरती को बचाना चाहेंगे तब वे धरती के सारे परमाणु अस्त्रों की शक्ति को खींचकर उसे निष्क्रिय कर देंगे और इस तरह से मानव जाति एक बहुत बड़े विनाश से बच जाएगी। 61वें छंद में लिखा गया है कि जर्मनी, रूस, इटली, जापान, तुर्की जैसे सभी देश नष्ट हो जाएंगे और जब धरती पर भगवान कल्कि के नेतृत्व में पहला युद्ध लड़ा जा रहा होगा तो उसका नेतृत्व मोहन नामक सेनापति के द्वारा किया जाएगा। ये योद्धा युद्ध कौशल में अति निपुण है और इसी युद्ध के बाद वो कहते हैं कि भगवान कल्कि अर्थात अनंत किशोर इस संपूर्ण धरा के चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और उसी के बाद से सारी पृथ्वी पर उन्हीं का शासन चलेगा। 63वें छंद में लिखा गया है कि जो भी प्राणी या मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर होंगे उनका बंदूक से निकलने वाली गोली कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी। जब कलयुग में घोर कलिकाल चल रहा होगा तो सभी यवनों यानी विदेशी सैनिकों को भारत भूमि छोड़कर जाना होगा, लेकिन इससे पहले धरती पर महाकाली संग्राम मचाएंगी और उनके संग्राम के समय ही धरती पर हिंसा आरंभ हो जाएगी। 67वें छंद में लिखा गया है कि लोग गांव-गांव में बकरी मारकर खाने लगेंगे और जब ऐसा होगा तो देवी देवता दुखी हो जाएंगे। इसका एक अर्थ ये है कि तब अनाज की भारी कमी हो जाएगी और लोग पेट भरने के लिए मांसाहारी भोजन करने लगेंगे। वो ये भी बता रहे हैं कि तब कागज के रूप में चलने वाली मुद्राएं यानी डॉलर, रुपए का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा और ये सिर्फ कागज का टुकड़ा बन करके रह जाएगा। 68वें छंद में लिखा है कि पूर्व दिशा में स्थित कल्पवन के सभी पेड़ पौधे सूखने लगेंगे और हर ओर सूखा ही सूखा दिखाई देने लगेगा। 69वें छंद में वो लिखते हैं कि कलयुग के घोर कलिकाल में लोग गले में तुलसी की माला पहनना छोड़ देंगे और कमर के नीचे लोग लुंगी पहनने लगेंगे और निर्लजता की सारी सीमाएं पार कर जाएंगे। वे लुंगी पहनने वाले लोगों को पठान के रूप में चित्रित करते हुए कह रहे हैं कि इन लोगों की आयु का क्षय हो जाएगा, यानी पठान लोगों की आकस्मिक मृत्यु होने लगेगी। उस समय वेद पुराण का अध्ययन भी बंद हो जाएगा, लोग झूठ बोलने लगेंगे, विधवा ब्राह्मणी विवाह करने लगेंगी, भक्तों के अंदर लालच अधिक और भगवान के प्रति सेवा भाव कम हो जाएगा, चाची और बुआ से लोग विवाह करने लगेंगे। इसी के साथ भाई बहन और मामा भांजी के रिश्ते में भी अनैतिकता आ जाएगी। 76वें छंद में वे लिखते हैं कि नारी यानी महिलाओं का स्वभाव उग्र हो जाएगा और वे अपनी पति की बात मानना बंद कर देंगी। महिलाएं पराये पुरुषों के साथ बाहर घूमने लगेंगी, ब्राह्मण के युवक अपने से नीचे के कुल के लोगों से प्रेम करने लगेंगे और राज्य में गाय बैल के सहारे खेती की जाने लगेगी। 78वें छंद में लिखा गया है कि लोग पुत्र की लालच में गर्भ में पल रही बालिका को गुप्त रूप से गर्भपात करा देंगे और लोग भयंकर पाप के मार्ग पर चलने लगेंगे। ब्राह्मणों की स्थिति ये होगी कि वे गायत्री मंत्र का जाप करना बंद कर देंगे और उनकी स्थिति निचली जाति के लोगों से भी कहीं अधिक बदतर हो जाएगी।
भयंकर कलिकाल में साधु और वैष्णव मिलेंगे और मदिरा पान करेंगे और स्त्रियां मांस का भक्षण करने लगेंगी। इसी मांसाहारी भोजन के कारण संसार में अनेक स्थान पर हैजा फैल जाएगा। अन्याय के बढ़ने के कारण धरती हिलने लगेगी और स्थान स्थान पर भूकंप की घटनाएं घटने लगेंगी। इसी के साथ आकाश से बिजली गिरने की घटना भी बढ़ जाएगी। बिजली के साथ ही साथ स्थान स्थान पर तूफान भी आने लगेंगे। 82 छंद में लिखा है कि पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगेंगे और वो अपने शिष्य श्री रामदास से कहते हैं कि रामदास, तुम ये सारी घटनाओं को अपनी आंखों से घटते हुए देखोगे। 83वें छंद में वो लिखते हैं कि मंदिर के पुजारी और पंडा वेश्यावृत्ति के काम में लग जाएंगे। वे बताते हैं कि आकाश से 9 प्रकार की विपदाएं धरती पर आएंगी और पृथ्वी पर छा जाएंगी। अतः हे रामदास, तुम समय रहते इन घटनाओं के प्रति सावधान हो जाओ। अब वो सबसे गूढ़ बात बताते हुए कह रहे हैं कि रामदास, इतनी बड़ी विपत्ति के समय बचने के लिए तुम्हें एकाक्षर मंत्र का जाप करना आरंभ कर देना चाहिए। और 85वें छंद में वो ये भी लिखते हैं कि अब रामदास, आपको भागवत कथा का पाठ आरंभ करना चाहिए, क्योंकि जब धरती पर अन्याय इतना बढ़ जाएगा तो इसी अन्याय के कारण धरती पर 7 दिन के लिए पूर्ण रूप से अंधकार छा जाएगा। और यही इस बात की निशानी होगी कि मनुष्य के पास अब समय नहीं बचा है और उसका पाप का घड़ा पूरी तरह से भर चुका है। ऐसे में वो एक बार फिर से अपने शिष्य श्री रामदास को त्रिकूट यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने के लिए कह रहे हैं। अब आप देखिए कि फिर से महाप्रभु श्री अच्युतानंद महाराज योग मार्ग पर आगे बढ़ने का संदेश देते हुए अपने शिष्य श्री रामदास से कह रहे हैं कि अब तुम्हें अपने शरीर के 4 द्वारों अर्थात 4 चक्रों को एक एक करके अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का प्रयास आरंभ कर देना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आज के 17वें सीजन के 8वें एपिसोड में आज बस इतना ही। मिलते हैं इसी सीरीज के 9वें एपिसोड में कुछ और गहन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार। किंतु जाते जाते हम आपसे कहेंगे कि आप हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भविष्य मालिका से जुड़ी कोई और जानकारी है तो वो भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें साझा कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।